हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में और इसका नाम है माया की मार। देखिए, माया की मार के इस सिलसिले में हमने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, बहुत सारे शास्त्र से लिए हुए उदाहरण आपको बताए हैं। तो आपको समझ में आया होगा, अगर माया मारना चाहे तो माया की मार से कोई नहीं बच पाता है। जीव हो, चाहे वो मुनि हो, ऋषि हो, कोई भी हो, सबके ऊपर माया का जो मार है ना कहीं चल ही जाता है। तो माया की मार का एक जो और उदाहरण है, और समझ लीजिए ये लास्ट उदाहरण है जो हम आपको बताना चाहते हैं आज। तो ध्यान से सुनिएगा। आपको आप में से बहुत को ये पता भी होगा कि एक अजामिल करके विप्र था, और जो अजामिल है वो कन्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार का पुत्र था, और बचपन से ही धार्मिक था और भाव भक्ति में उसका मन लगता था, और वो अपने पिता के साथ मिलके यज्ञ वगैरह में उनको मदद करता था और मंदिर भी जाता था। लेकिन जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तो उसके पिता थोड़ा एक दिन उसको जंगल भेजे और बोले कि कुछ यज्ञ के लिए लकड़ी लेके आओ। तो वो अपने पिता के लिए यज्ञ के लिए लकड़ी लेने गया। तो जंगल में उसने एक वेश्या और एक शूद्र को आलिंगन करते हुए देखा, और दोनों ही मदिरा का सेवन कर रखे थे। तो उन्होंने उनको तो उसने जब उनको देखा तो उसके मन में भी यही विचार आया, और यही था माया की मार, और जीवन जो है उसका बदल गया। और क्या हुआ, उसको भी मन करा कि वो वेश्या को आलिंगन करे, और हमेशा उसके मन में वही वेश्या की बात चलती रही। और थोड़े दिन बाद वो जो है भाव भक्ति से मन उसका हट गया, और वो जाके वो वेश्या को अपने घर ले आया और उसी के साथ रहने लगा। लेकिन घर में जो है उसकी पत्नी एक बहुत ही सुशील पत्नी थी और उसके बच्चे थे, लेकिन उसका मन जो है वो वेश्या में ही लगा रहा। फिर क्या करे, थोड़े साल तक वो उसी के साथ रहा, किसी की बात नहीं माना, और वो वेश्या के बच्चों को जो है लालन पालन करने के लिए उसके सारे धन संपत्ति जो है वो भी खत्म होने लगे। फिर वो चोरी चकारी भी करने लगा, मतलब हर तरह की गलत काम में लिप्त हो गया। जो एक सुंदर सादा सीधा सा जीवन था उसका, वो बदल गया है और एकदम से गलत रास्ते पर आ गया। तो थोड़े साल बाद क्या हुआ कि उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, और उस टाइम जो है उनके गांव में कुछ वैष्णव आए थे, और उन वैष्णवों को उसकी पत्नी ने भोजन कराया था अपने हाथों से। तो वैष्णवों ने उसको सलाह दिया कि माते ऐसा करो कि आपका जो भी पुत्र जन्म होगा उसका नाम नारायण रखना। तो आपके जीवन में ना ये जो ग्रहण सा लगा हुआ है, आपके पति जो है भटक गए हैं, थोड़ा कुछ सुधार हो जाएगा। तो उसने क्या किया, मतलब थोड़ी देर की संग है वैष्णवों का, लेकिन देखिए कितना बड़ा आशीर्वाद मिला है उसको कि वो जब पुत्र हुआ तो उसने कहा कि मुझे तो इसका नाम नारायण रखना है। तो उन्होंने नारायण रख दिया। अब सबसे छोटा पुत्र था वो, तो छोटा बच्चा तो सबको प्यारा होता है। तो क्या हुआ कि जो हमारे अजामिल है उसको भी अपना छोटा बेटा जो है बहुत ही प्यारा था, और वो हमेशा नारायण नारायण करके उसके साथ बातचीत करता रहता था, समय बिताता रहता था। तो जब वो मरने लगा तो बच्चा बहुत बड़ा भी नहीं हुआ था, लेकिन ये अजामिल जो है काफ़ी उम्र हो गया था, तो वो मरने लगा। उस टाइम यमदूत आके पहुंचे उसको लेने के लिए। काम तो उसने बहुत गलत काम करे थे, लेकिन जब वो यमदूत को सामने देखा तो एकदम से उसके मुंह से वो छोटे बेटे को पुकारने लगा, नारायण नारायण। और रोते हुए जब वो नारायण नारायण पुकारने लगा तो क्या हुआ कि विष्णु दूत आ गए वहाँ पे।
और विष्णु दूतों ने कहा कि चाहे वो किसी भी भाव से पुकारा हो, लेकिन नाम उसने भगवान का लिया है, नारायण का नाम लिया है, इसीलिए तुम यमदूतों जो है उसको ले जा नहीं सकते, और ये भगवान का नाम लिया है इसलिए ये हमारे साथ रहेगा। तो उसकी जान बच गया और वो उसके बाद हरिद्वार में जाके पूजा पाठ और तपस्या ध्यान करने लगा। तो क्या है कि माया की मार में भटक जरूर गया था, लेकिन जब वैष्णवों की कृपा हुई तो वो फिर भगवान की पथ पर आ गया है, भगवान की भक्ति वाली पथ पर आ गया है। और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुआ तो भगवान की धाम गया। तो देखिए क्या है कि भगवान का नाम जो है ना माया की मार से बचा सकता है, इसका यही मतलब हुआ। तो हम आगे वाले जो एपिसोड्स है उसमें ये जानेंगे कि माया की मार से कैसे बचा जा सकता है और क्या क्या उपाय है माया की मार से बचने का। एक तो है भगवान का नाम, इसके साथ साथ और भी उपाय है, हम आपको बताएंगे। देखते रहना, आगे वाले एपिसोड भी हमारे माया की मार का। हरे कृष्णा।